आइए अब हम इस गियर बॉक्स की असेंबली शुरू करते हैं। जिस तरह डिस्मेंटल करते हुए हमने एक एक पार्ट को बाहर निकाला था, ठीक उसी तरह एक एक करके हम सभी पार्ट्स को असेंबल भी करेंगे। जी हाँ, डिस्मेंटलिंग के समय खोले हुए पार्ट्स का क्रम असेंबल करते समय बिल्कुल विपरीत होगा, यानी जो पार्ट सबसे बाद में खोला गया था उसे सबसे पहले लगाया जाएगा। तो हाउसिंग से सबसे बाद में हमने आइडलर गियर निकाला था, तो सबसे पहले हम आइडलर गियर को ही लगाएंगे। इस गियर में निडल रोलर बियरिंग लगी होती है, जिसमें 20 निडल्स होते हैं। इन्हें हमने पहले ही असेंबल कर दिया है। इस गियर का प्रोट्रूजन सामने की ओर रखेंगे और पीछे की ओर से आइडलर शाफ्ट लगाएंगे। शाफ्ट को स्क्रू ड्राइवर से घुमाकर बैलेंस कर लेंगे, जिससे कि लॉक बोल्ट के लिए होल भी हाउसिंग के होल से मैच हो जाए। इसके लिए आइडलर शाफ्ट पर बनी लाइन को वर्टिकल रखने से होल आसानी से मैच हो जाता है। इसके बाद लॉक बोल्ट को लगाकर आइडलर शाफ्ट को लॉक कर दिया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं, ये है काउंटर शाफ्ट बॉल बियरिंग के साथ और इस पर लगने वाले बाकी पार्ट्स। ये स्पेसर है, फिर ये रिवर्स गियर का ड्राइव गियर, फिर ये पहले गियर का ड्राइव गियर है, फिर ये दूसरे गियर का ड्राइव गियर है, फिर ये तीसरे गियर का ड्राइव गियर है और बाद में ये है कांस्टेंट गियर और बीच में ये स्पेसर लगाए जाते हैं। तो आइए अब इसे हाउसिंग में असेंबल करेंगे। शाफ्ट को रियर साइड से लगाएंगे और हाउसिंग में अंदर से सबसे पहले ग्रेडेड स्पेसर को लगाएंगे। इसके बाद रिवर्स गियर का ड्राइव गियर लगाएंगे और इसका प्रोट्रूजन सामने की ओर रखेंगे। इसके बाद छोटा वाला स्पेसर लगाएंगे, फिर पहला गियर का प्रोट्रूजन पीछे की ओर रखते हुए इसे लगाएंगे। इसके बाद फिर से एक स्पेसर लगाएंगे। इसके बाद एक गियर जिसका प्रोट्रूजन भी पीछे की ओर रखा जाएगा। फिर एक गियर लगाएंगे जिसका प्रोट्रूजन आगे की तरफ रखेंगे। इसके बाद एक स्पेसर लगाएंगे और सबसे बाद में हेलिकल गियर लगाएंगे, जिसका प्रोट्रूजन आगे की ओर रखेंगे। आइए अब काउंटर शाफ्ट के फ्रंट एंड नट को लॉक वाशर के साथ लगाते हैं। पहले लॉक वाशर को ग्रूव में सही से लगाते हैं, उसके बाद लॉक नट को स्पेशल टूल की मदद से प्रॉपर टॉर्क के साथ लगा देंगे। अब हम मेन शाफ्ट की सब असेंबली को हाउसिंग के अंदर असेंबल करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, मेन शाफ्ट के सामने वाले सिरे में निडल बियरिंग आता है। शाफ्ट को असेंबल करते समय इस पर टेफ्लॉन टेप लगाकर निडल्स को शाफ्ट पर लगाया जाता है। मेन शाफ्ट को भी हाउसिंग में पीछे की ओर से ही लगाया जाता है। सबसे पहले शाफ्ट पर रिवर्स गियर लगाएंगे, इसके बाद कपलर को लगाएंगे। इसके बाद पहला गियर बुश के साथ लगाएंगे और इसके डॉग टीथ को रिवर्स गियर की ओर रखेंगे। इसके बाद दूसरे गियर का कपलर लगाएंगे और उसके बाद दूसरा गियर जिसके डॉग टीथ कपलर की ओर रखे जाएंगे। इसके बाद एक स्पेसर और उसके बाद तीसरा गियर जिसके टीथ सामने की ओर रखेंगे।
अब इस शाफ्ट पर तीसरे और चौथे गियर का कपलर लगा देते हैं। इसके बाद एक स्पेसर लगाएंगे। अब सबसे ऊपर सर्कलिप प्लायर की मदद से सर्कलिप भी लगा देंगे। अब हम इनपुट शाफ्ट को लगाएंगे। इनपुट शाफ्ट लगाने से पहले पीटीओ शाफ्ट के ड्राइव गियर को अपनी जगह पर लगाना ज़रूरी है। उसके बाद इनपुट शाफ्ट को लगाएंगे। इनपुट शाफ्ट लगाते समय इसका ये कट मार्क नीचे की तरफ होना चाहिए। इनपुट शाफ्ट लगाने के बाद सर्कलिप को बड़े नोज प्लायर की मदद से लगाएंगे। आइए अब सेकेंडरी काउंटर शाफ्ट को हाउसिंग में लगाते हैं। उससे पहले हम एक रोलर बियरिंग को इसकी सीट पर लगाएंगे। इसके शाफ्ट को फिट करेंगे। इसे लगाते समय ये ध्यान रखना है कि मेन शाफ्ट पर बना हुआ कट नीचे की ओर होना चाहिए। इसके बाद हाई गियर का कपलर लगाएंगे और साथ ही इसका फोर्क भी ऊपर से लगा देंगे। अब हम रेन शाफ्ट असेंबली के साथ रियर एंड प्लेट को हाउसिंग में लगाएंगे। लगाते समय ध्यान देना है कि जो पहले हमने फॉर्क लगाया था उस फॉर्क में बने अतिरिक्त होल में रियर एंड प्लेट में लगी रेल जानी चाहिए। इसके बाद प्रॉपर टॉर्क के साथ रियर एंड प्लेट पर लगे बोल्ट्स को टाइट कर दिया जाता है। अभी हम हाई गियर की शिफ्टिंग रेल लगाएंगे। इसके बाद फॉर्क और रेल को लॉक नट लगाकर लॉक कर देंगे। इस गियर बॉक्स में इंटरलॉक पहले से ही लगे हुए हैं। तो आइए अब हम शिफ्टिंग रेल्स और फॉर्क को लगाएंगे। एक एक करके हम सभी रेल्स और फॉर्क को लगाएंगे और साथ ही साथ लॉक नट से दोनों को लॉक भी कर देंगे। इसके बाद हम स्प्रिंग एंड बॉल असेंबली को लगाएंगे। सभी स्प्रिंग और बॉल्स को लगाने के बाद ऊपर से रिटेनर प्लेट भी लगा देंगे और बाद में पीछे की साइड से शिफ्ट और फॉर्क भी लगा देंगे। आइए अब पीटीओ शाफ्ट को भी गियर बॉक्स में लगाते हैं। पीटीओ शाफ्ट को पीछे से लगाने के बाद फ्रंट एंड कवर प्लेट को भी लगाएंगे। कवर के सभी बोल्ट्स लगाकर प्रॉपर टॉर्क देकर इन्हें टाइट कर दिया जाता है। इन्हीं बोल्ट के साथ रिटेनर स्प्रिंग को भी लगा दिया जाता है।
अब हम बियरिंग का स्पेसर और क्रम्पिंग नट लगाएंगे। और बाद में पीटीओ शाफ्ट का वाशर और लॉक नट प्रॉपर टॉर्क के साथ लगा देंगे। टॉर्क करने के बाद पीटीओ कैप को भी लगा देंगे, जिसे लगाते समय एरो मार्क ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब हम क्लच शाफ्ट और क्लच बियरिंग को लगाएंगे। क्लच शाफ्ट को लगाते समय इनके बीच की को लगाना ना भूलें। यहाँ आप देख सकते हैं, इस प्रकार की को लगाएंगे, फिर दूसरी तरफ स्प्रिंग लीवर को भी लगा देंगे। स्प्रिंग लीवर बोल्ट और उसके बाद फॉग के बोल्ट को भी टाइट करेंगे। आइए इसके बाद दूसरी शाफ्ट को भी फिट करते हैं। स्प्रिंग लीवर को स्प्रिंग के साथ लगाकर इसे शाफ्ट के ऊपर लगा देंगे। आइए अब शाफ्ट पर रिलीज फॉग को भी लगा देते हैं। इसे लगाते समय इसकी दोनों की को बारी बारी लगा दिया जाता है। इसके बाद स्प्रिंग लीवर के बोल्ट और रिलीज फॉर्क के बोल्ट्स को भी लॉक कर देंगे। और सबसे अंत में बियरिंग को फॉर्क के साथ सही तरीके से फिट कर देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा 12+3 गियर बॉक्स की डिसमेंटलिंग और असेंबलिंग कैसे की जाती है। गियर बॉक्स के जॉइंट्स में गैस्केट नहीं होती है, जहां भी जॉइंट्स है वहां पर लॉक टाइट लगाया जाता है। आइए सबसे बाद में इसके टॉप कवर को भी लगा देते हैं। धन्यवाद।